हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और बात करेंगे दोस्तों इस वीडियो में सारे जो रीसेंट लिस्टेड कंपनीज हैं उनके बारे में। शुरुआत ओला इलेक्ट्रिक से करते तो देखिए आज ओला इलेक्ट्रिक अच्छी खासी तेज़ी के बाद आज हमको थोड़ा सा प्रेशर में कारोबार करता हुआ दिखा। करीबन 137.38 पर जाकर देखिए शेयर ने क्लोजिंग दी। करीबन ₹6.15 हमको आज गिरता हुआ नजर आया है शेयर। करीबन जो क्लोजिंग है वो 137.79 पर देखने को मिली, लेकिन आज का दिन का लो करीबन 132.65 का देखने को मिला, तो हाई करीबन 157.40 का देखने को मिला। तो हम कह सकते हैं कि दोस्तों जो अपना हाई था इसका 157.40, वहाँ से तो स्टॉक ऑलमोस्ट ₹20 हमको गिरता हुआ नजर आ गया। बट ओवरऑल जो प्रीवियस क्लोज था वहाँ से ₹9 तक की गिरावट हमको देखने को मिली ओला इलेक्ट्रिक के अंदर, एक बहुत बड़ी तेजी के बाद। वहीं अगर मैं बात करता हूँ बाकी कंपनीज के बारे में, ऐसा नहीं कि देखिए आज ओला इलेक्ट्रिक से गिरावट थी। अब देखिए सियागल को, राइट, सियागल आज हमको करीबन 1.27% का फॉल दिखाता हुआ नजर आया। वही देखिए कहानी है कि ₹400 के पार ये शेयर जा नहीं पाता है और लगातार हमको देखने को मिल रहा है कि ₹400 से पहले यहाँ पर सेलिंग प्रेशर इतना तेजी से क्रिएट होता है कि स्टॉक उसको पार कर ही नहीं पाता है। इसके अलावा हम कह सकते हैं कि जिसने आज ओवरऑल तेजी दिखाई, राइट, वो यूनिकॉमर्स था। राइट, यूनिकॉमर्स आज के दिन करीबन 4.61% हमको बढ़ता हुआ नजर आया। लेकिन इसके अंदर भी देखिए खास बात क्या थी, लग रहा था कि कभी भी कोई भी समय ये भी हो सकता है कि जब आपको लाल निशान में ट्रेड करता हुआ दिखे। राइट, इसका भी पैटर्न कोई खास शानदार नहीं था आज के दिन। स्टॉक का हाई दोस्तों करीबन 263 का था और 238 पर जाकर, बल्कि 263.99, तो मैं 264 कह सकता हूँ, 264 का था और 238 पर जाकर क्लोज हुआ है। राइट, सो ओवरऑल अगर यहाँ पर भी देखा जाए तो ये अपने हाई से कितना 20-25 रुपये तक भी गिरता हुआ नजर आ गया। अब समझ सकते हैं यूनिकॉमर्स की भी ओवरऑल भली क्लोजिंग पॉजिटिव हुई, बट अगर आप हाई से कंपेयर करेंगे तो ओवरऑल स्टॉक में एक बहुत बड़ा फॉल आपको देखने को मिल गया आज के दिन। सेम सिचुएशन यहाँ पे अगर आप देखेंगे हाल ही के लिस्टेड कंपनी फर्स्ट क्राई, ब्रेन बी सॉल्यूशन, वहाँ पर भी गिरावट थी, 5% तक ब्रेन बीज भी गिर गया। तो बात बताने वाली क्या है कि देखिए सारे जो रीसेंट लिस्टेड कंपनीज है उनके अंदर फॉल देखने को मिला। अब ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि राइट कि क्या वैल्यूएशंस के अंदर कई गैप है, क्या वैल्यूएशंस ज़्यादा होती हुई नज़र आ रही है, क्या आईपीओ कंपनीज में गिरावट होगी, या फिर ये आज की गिरावट थी और इस गिरावट के बाद ये फिर हमको बढ़िया करते हुए नजर आएंगे। इनके बारे में हम दोस्तों बात करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपको बताना चाहता हूँ और वो बातें आपको ध्यान रखनी है। शुरुआत किससे करता हूँ? सियागल से। ये बात ध्यान रखिएगा, हर आईपीओ के अंदर एंकर इन्वेस्टर्स होते हैं। एंकर इन्वेस्टर्स में कहीं हिस्सा ज़्यादा बड़ा होता है, कहीं छोटा होता है। जैसे सियागल के अंदर 30% ऑफ द पोर्शन जो था वो एंकर इन्वेस्टर्स को दिया गया। अब यह ध्यान रखिएगा 30% ठीक माना जाता है, कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। तो एंकर इन्वेस्टर्स का जो हिस्सा है वो डेफिनेटली दोस्तों भी मार्केट में नहीं है, बिकॉज लॉक इन पीरियड है। पर ये बात ध्यान रखिएगा, जैसे एंकर इन्वेस्टर्स सियागल के अंदर जो 50% का लॉक इन है, 50% शेयर्स बेच सकते हैं वो आफ्टर 30 डेज। तो 5 सितंबर, नज़दीक डेट, 5 सितंबर को याद रखिएगा दोस्तों, कंपनी का के अंदर जो एंकर का लॉक इन है 50% वो हिस्सा अपना बेच सकते हैं। होगा क्या, जो बाजार में लिक्विडिटी इन स्टॉक्स के रिलेटेड है वो हमको और बढ़ती हुई देखने को मिलेगी। राइट, और एंकर इन्वेस्टर्स होता क्या है ना, जब लॉक इन खुलता है तो बहुत बार एंकर इन्वेस्टर्स बेचते भी हैं, बिकॉज उनका देखिए यहाँ पर जो लॉक इन है उसके बाद बेचने का समय आता है तो वो बेच देते हैं, तो उसके कारण स्टॉक में प्रेशर क्रिएट होता है। सेम अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर ओला इलेक्ट्रिक के बारे में, तो ओला इलेक्ट्रिक में डेफिनेटली अभी डेट जो है वो काफ़ी पीछे तो नहीं है, बट 6 सितंबर, राइट, एक दिन बाद यहाँ पर 6 सितंबर को क्या होता हुआ नजर आएगा। 6 सितंबर को यहाँ पर ओला इलेक्ट्रिक के अंदर एंकर इन्वेस्टर का लॉगिन खुलेगा। अब ये बात ध्यान रखिएगा, सियागल और ओला इलेक्ट्रिक के एंकर में डिफरेंस है। क्यों डिफरेंस है? क्योंकि यहाँ पर दोस्तों 75% जो पोर्शन है वो किसके लिए रिजर्व किया गया था? क्यूआईबीज के लिए। इस 75 में से जो 45% हिस्सा है वो है दोस्तों एंकर इन्वेस्टर के पास। वहाँ पर कितना था सियागल में? ओनली 30%, यहाँ पर 45%। यानी मोर लिक्विडिटी होगा कहाँ पर? ओला इलेक्ट्रिक के अंदर। और लिक्विडिटी बढ़ेगी, हो सकता है कि देखिए यहाँ पर भी एंकर इन्वेस्टर बेचे, चांसेस ज़्यादा है क्योंकि एंकर इन्वेस्टर्स को हो सकता है अच्छा एग्जिट मिले, तो ऑब्वियसली बात है कि और प्रेशर क्रिएट हो सकता है। तो 6 सितंबर याद रखिएगा जहाँ पर एंकर इन्वेस्टर अपना हिस्सा बेच सकते हैं। इसके अलावा बात करते हैं देन नेक्स्ट जो आता है वो कौन सा है, वो है ब्रेन बी यानी फर्स्ट क्राई। 8 सितंबर को दोस्तों यहाँ पर फर्स्ट क्राई का भी एंकर इन्वेस्टर्स का लॉक इन खुलेगा। सेम सिचुएशन यहाँ पर भी है, 45% एंकर इन्वेस्टर का रहता है, तो 45% में से आधा हिस्सा जो है वो बेसिकली बेचते हुए नजर आएंगे। 8 सितंबर बेच सकते हैं, ये बात ध्यान रखिए, ज़रूरी नहीं कि वो बेचे ही बेचे, बट बेच सकते हैं, बाजार में वो शेयर्स ट्रेड कर सकते हैं। ये बात ध्यान रखिएगा, लिक्विडिटी बढ़ सकती है। अब हो सकता है देखिए जो आधा हिस्सा है उसमें से भी आधा बेचे, हो सकता है कि उससे कम बेचे, हो सकता है पूरा बेचे, कुछ बात पता नहीं है, बट जैसे मैंने कहा ओवरऑल यहाँ पर स्टेक सेल कर सकते हैं। सेम सिचुएशन क्या है? सेम सिचुएशन यूनिकॉमर्स में है। 8 सितंबर को यहाँ पर भी लॉक इन खुलेगा और यहाँ पर भी जो शेयर्स दिए गए थे वो 45% एंकर इन्वेस्टर्स को दिए गए थे।
तो मैं बताने वाली बात क्या है, बताने वाली बात यही है दोस्तों कि बाजार में भी इनमें लिक्विडिटी उतनी ज़्यादा नहीं है कुछ शेयर्स में। सियागल में तो है, बाकी में अगर आप देखेंगे तो लिक्विडिटी जो फ्री फ्लोट जिसकी मैं बात करता हूँ हर वीडियो में, वो अभी कम है। तो वो भी एक रीज़न होता है दोस्तों स्टॉक्स चलते हैं, बिकॉज ओवरऑल बेच कौन सकता है, बचे 55%। उसमें से भी मेजरली मैं हमेशा मानता हूँ कि QIBs और कुछ HNIs रखना जानते हैं, वो रखते हैं, बाकी के ट्रेड होते हैं। तो इसलिए दोस्तों जहाँ पर लिक्विडिटी कम होती है वहाँ पे स्टॉक मूव भी थोड़ा सा इजीली कर जाता है। अब जैसे कि मैं बात कर रहा था यहाँ पर वैल्यूएशंस को लेकर, राइट, ओला इलेक्ट्रिक, यहाँ पर एक एक्सपर्ट का व्यू है, वो आपको समझना जरूरी है। लेकिन साफ साफ क्या कहा, वाइल द लॉन्ग टर्म पोटेंशियल ऑफ ओला इलेक्ट्रिक स्पेशली गिवन द ईवी मार्केट फेवरेबल आउटलुक माइट बी अपीलिंग, द करंट वैल्यूएशन अपीयर्स टू बी क्वाइट स्पेक्यूलेटिव अकॉर्डिंग टू एन एक्सपर्ट, जो दोस्तों यहाँ पर है। सो बताने वाली बात क्या है, देखिए वैल्यूएशंस को लेकर कोई भी ये नहीं कह सकता ओला इलेक्ट्रिक के अंदर भी कि वो कंफर्ट है। अब यहाँ से शेयर दोस्तों 200 रुपये भी हो जाता है फॉर एग्जाम्पल, बट आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि देखिए वैल्यूएशन जस्टिफाई नहीं करती है कंपनी। ठीक है, कंपनी नए इवेंट्स कर रही है, कंपनी नए यहाँ पर अनाउंसमेंट्स कर रही है, कंपनी नए लॉन्चेस कर रही है, सब ठीक है, बट द थिंग इज देखिए मार्केट शेयर्स को वैल्यूएशन पर आंकता है लंबे समय के अंदर। शॉर्ट टाइम में कुछ भी हो सकता है, बात ध्यान रखिएगा, कुछ भी, किसी को नहीं पता क्या होगा। शेयर काफ़ी ऊपर भी जा सकते हैं, काफ़ी नीचे भी जा सकते हैं। देखिए सेम स्टोरी जोमेटो के अंदर हुई थी। जोमेटो जब लिस्ट हुआ था तो उसके बाद वहाँ पर भी एक अच्छी तेज़ी देखने को मिली, मतलब वो तो लिस्ट भी अच्छा हुआ था, ऐसा नहीं था कि जोमेटो ने लिस्टिंग खराब दी थी, लिस्टिंग अच्छी हुई उसके बाद ऊपर गया, लेकिन उसके बाद जो गिरावट बनी, यह बात ध्यान रखिएगा, शेयर अपने इशू प्राइस के भी नीचे आ गया था, बट स्टिल जोमेटो ने दोस्तों प्रॉफिटेबिलिटी हासिल करी, तो मार्केट्स ने फिर अप्रिशिएट कर दिया। तो डिपेंड करता है ओला इलेक्ट्रिक के अंदर भी। मैं नहीं कह रहा कि देखिए सेम सिचुएशन जोमेटो के साथ, जोमेटो के जैसे हुई थी वही ओला इलेक्ट्रिक में होने वाली, इससे आप घबरा जाए, नहीं। बात क्या है कि बात ध्यान रखिएगा, शेयर में आगे पीछे थोड़ी बहुत वैल्यूएशन को लेकर एडजस्टमेंट होगी होगी, थोड़ा अगर बाजार उसको नीचे लेकर जाए तो आप घबराएगा नहीं, ये बात ध्यान रखिएगा। मार्केट्स डिपेंड करता है कि देखिए वैल्यूएशंस इस कंपनी की सही कब होगी, जब कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी की हमको राह पता चलेगी कि हाँ भैया इस समय कंपनी पहला रुपए कमाने वाली है, राइट, पहला यहाँ पर जो प्रॉफिट है वो लेकर जाने वाली है, तो मार्केट्स इसको और भी ज़्यादा बढ़िया वैल्यूएशन दे देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, राइट। तो इसलिए यहाँ पर क्या कहा गया, इन्वेस्टर शुड बी कॉशियस स्पेशली गिवन द कंपनीज ऑनगोइंग लॉसेस एंड हाई वॉलेटिलिटी इन इट्स स्टॉक प्राइस। ये देखिए बात साफ कही गई है। तो देखना ये है कि ओला इलेक्ट्रिक कितना और नीचे जाता है। स्पेसिफिकली अगर अभी आप देखेंगे तो शेयर ज़रूर हमको आज 137 पे गया है, पर ये बात सही है कि देखिए आज लोअर सर्किट नहीं लगा, राइट। लोअर सर्किट लगने के लिए बात ध्यान रखिएगा, जो 131.74 का लेवल है वो इसने टच नहीं किया, बल्कि 132.65 से दोस्तों शेयर जो है वो हमको पलटता हुआ नजर आ गया। अगर आप समझेंगे तो वैल्यू जो यहाँ पर आज लोअर सर्किट लग सकता था वो लोअर सर्किट बच गया और वहाँ से थोड़ा बहुत ऊपर भी गया। तो देखना है कि यहाँ से कल क्या रिकवरी आती है, बिकॉज वॉल्यूम्स लार्जली इसके अंदर काफ़ी अच्छी देखने को मिल रही है। आज भी देखिए 3091 लाख शेयर्स की वॉल्यूम देखने को मिली है। देन यहाँ पर बात करते हैं सियागल को लेकर। देखिए सियागल के नतीजे भी जल्द आने वाले हैं, अभी तक कंपनी ने डेट्स अनाउंस नहीं किए, बट डेट्स कंपनी अनाउंस कर देगी जब नतीजे कंपनी के आएंगे, तो वो देखना होगा कि नतीजे किस प्रकार के। देखिए ये बात सही है सियागल के अंदर कि जो इसके कॉम्पिटिटिव पियर्स है उसके आसपास ये भी आपको ट्रेड करता हुआ देखने को मिलता है, शेयर थोड़ा बहुत ऊपर ट्रेड करता हुआ नजर आता है। अब अगर कंपनी के नंबर अच्छे निकल कर आते हैं तो ये बात ध्यान रखिएगा, शेयर बढ़िया करेगा। थोड़ा सा वेट एंड वॉच करना पड़ेगा, बिकॉज 400 से पहले स्टॉक यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो बार बार 402.50 गया, बट उसके बाद फिर गिरावट आ गई, राइट। तो ये लेवल जैसा मैंने कहा 400 रुपये के ऊपर जब तक बंद नहीं देता है, क्लोजिंग नहीं देता है, तब तक देखिए स्टॉक उसी तरीके से हमको कंसोलिडेट होता हुआ देखने को मिलेगा। मेजरली अगर आप देखेंगे तो क्या हो रहा है, लगातार दोस्तों स्टॉक के अंदर वही मूव देखने को मिल रहा है, लगातार उसी लेवल के बीच में स्टॉक अटकता हुआ नजर आ रहा है। सियागल में बात साफ दिखती है। यूनिकॉमर्स, देखिए यूनिकॉमर्स ओवरऑल कंपनी बढ़िया है, बट यहाँ पर भी इशू मुझे थोड़ा सा वैल्यूएशन को लेकर लगता है। ये भी दोस्तों थोड़े से हाई वैल्यूएशन पर ट्रेड कर रहा है अभी। ओवरऑल देखिए एक बात साफ नोटिस करी होगी आपने यहाँ पर कि स्टॉक के अंदर आज जिस तरीके से 263.99 का लेवल टच हुआ, उसके बाद अचानक से सेलिंग प्रेशर काफ़ी हावी हो गया। मतलब ध्यान रखिएगा 250 रुपये के ऊपर थोड़ा सा ये भी उतना ज़्यादा कंफर्टेबल स्टॉक नहीं हो पा रहा है। तो आई थिंक वो कंसोलिडेशन, थोड़ा बहुत स्टॉक एक जगह पर रुके, बने, एक लेवल क्रिएट करे, देन दोस्तों चलेगा तो बाजार इसको वैल्यू भी करेगा। बाकी इसके भी नतीजे जब आएंगे तब देखेंगे किस तरीके के नतीजे आते हैं, अभी तक डेट्स नहीं आई है। और अगर मैं बात करता हूँ ब्रेन बीज, तो साफ साफ अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर तो सेलिंग प्रेशर काफ़ी तेज़ी से था, मुनाफा कई जगह बुक भी होता हुआ नजर आ रहा है, बात साफ नजर आती है। ब्रेन बीज के भी नंबर्स आने वाले हैं हाल ही के अंदर। ओवरऑल स्टॉक ये भी गिर रहा है, ये भी देखिए एक लॉस मेकिंग कंपनी है, राइट। कोई मुनाफा कंपनी ने अभी तक रिपोर्ट नहीं किया है। कंपनी के एक्सपांशन प्लान्स डेफिनेटली कह सकते हैं दोस्तों काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव नज़र आते हैं। आई थिंक वही एक बाजार ने भी चीज़ देखी और जो लिस्टिंग थी वो काफ़ी बढ़िया करा के दी। आई थिंक वही चीज़ है। अब ये ज़रूर है दोस्तों, कंपनी को ऑपरेशनली बढ़िया करना पड़ेगा, देन डेफिनेटली ये शेयर बढ़िया करेगा। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही था। होपफुली आपको वीडियो बढ़िया लगा होगा। अगर लगा तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल से पहली बार वीडियो सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग दिस वीडियो।